प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे तो उस वक्त देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के बजाय लोकतंत्र के मंदिर पर ही राजनीति करनी शुरू कर दी थी और पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन होने की वजह से उद्घाटन समारोह का ही बहिष्कार कर दिया। इन तमाम विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सपा के साथ साथ बिहार में सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी थी। उस वक्त तो सीएम नीतीश कुमार ने नई संसद पर ही सवाल उठाते हुए यहाँ तक कह दिया था कि नई संसद की क्या जरूरत थी। जब मुझे ये पता चला कि नया संसद भवन बन रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा, 12 वाला नहीं। उसके लिए कि बात पटना में समझिए, देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है। अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना, इसलिए नहीं, बाकी सब लोग दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। कभी नई संसद को गैर जरूरी बताकर उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज भागलपुर में ढह गए भ्रष्टाचार के पुल को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं। उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि नए संसद भवन पर सवाल उठाने वाले नीतीश सरकार पिछले 9 साल में बिहार को एक पुल क्यों नहीं दे पाई। और ये तीखा सवाल पूछा है तेज तर्रार पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने, जिन्होंने न्यूज चैनल आज तक पर भागलपुर वाले पुल के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए एक डिबेट की थी, जिसमें नीतीश सरकार का पक्ष रखने के लिए जेडीयू नेता इम्तियाज अंसारी आए हुए थे। इसी डिबेट में पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने जेडीयू प्रवक्ता इम्तियाज अंसारी से तीखे सवाल पूछते हुए नीतीश सरकार की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने जेडीयू प्रवक्ता इम्तियाज अंसारी से कहा, बीजेपी और आरजेडी को एक बार के लिए हम इस बहस में नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि आपके नेता नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के हिसाब से बारी बारी इन लोगों के साथ सरकार बना लेते हैं। वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन क्या आप नीतीश कुमार के सीएम रहते कोई एक ऐसा काम गिना सकते हैं जो देश के सामने एक उदाहरण बन सके कि आपने ये काम कर दिया है। आप एक पुल बनाने में 9 साल लगा देते हैं, जनता की कमाई का 1700 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और उसके बाद भी वो 3 बार टूट जाता है। 9 साल से ये पुल बनता आ रहा है और लोग अपना अपना कमीशन खा रहे थे। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में समा गए पुल को लेकर नीतीश सरकार को लताड़ रही पत्रकार चित्रा त्रिपाठी यही नहीं रुकी। उन्होंने नए संसद भवन को लेकर जेडीयू प्रवक्ता इम्तियाज अंसारी से पूछा, इस पूरे मामले की जिम्मेदारी क्या सीएम नीतीश कुमार की नहीं बनती? लोग क्या उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? नए संसद भवन पर सवाल उठाने वाले 9 साल में बिहार की जनता को एक पुल क्यों नहीं दे पाए? जरा सोचिए, बिहार की जनता किस तरह से इस पुल को निहार रही होगी, जिसको लेकर बहुत सारे सपने होंगे कि 1700 करोड़ का जब पुल बनेगा तो देश को हम दिखाएंगे कि हमारे बिहार में इतना बड़ा पुल है। लेकिन यही पुल जब भरभरा कर गिरता है तो लोगों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो नेताओं से सवाल पूछा जाता है, लेकिन टोपी ट्रांसफर की कोशिश हर एक पार्टी करती है। उम्मीद यही है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो, सच सामने आए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इन दिनों देश भर में घूम घूम कर मोदी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में व्यस्त सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें भागलपुर पुल गिरने से बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां विपक्ष नीतीश सरकार पर पुल में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया भी नीतीश सरकार पर सवालों की बौछार कर रही है, जिससे बच पाना नीतीश सरकार के लिए आसान नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें, बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन के इस पुल के निर्माण को लेकर साल 2014 में काम शुरू हुआ था और इसके पूरे होने की डेडलाइन 8 बार बढ़ाई जा चुकी है। इस पुल का काम मार्च 2019 तक पूरा हो जाना था, लेकिन तब तक 25% काम भी ठीक तरह से नहीं हुआ था। बाद में सरकार ने इसकी डेडलाइन को 2020 और फिर 2022 तक बढ़ा दिया, फिर भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ और आखिरकार कुछ ही दिनों पहले ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। पिछले साल भी तेज हवा और बारिश में ये पुल गिर गया था। उस वक्त पुल के 2 पिलर्स गिर गए थे। उस समय भी इसके कंस्ट्रक्शन वर्क पर सवाल उठे थे, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय पुल का काम पूरा करने के लिए वक्त दे दिया गया। आपको बता दें, 1717 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है ये ब्रिज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ता है। फिलहाल बिहार में एक पुल नहीं बना पा रही तेजस्वी और नीतीश सरकार क्या मोदी सरकार के काम के मुद्दे पर मोदी सरकार को चुनौती दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।